अगर आप अपने घर में, ऑफिस में फॉल सीलिंग करवाना चाहते हो, लेकिन जो पीओपी, जिप्सम, पीवीसी फॉल सीलिंग है उनका खर्चा देख के रुक जाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सीलिंग बताने वाला हूं जो कि इन सभी सीलिंग से डायरेक्टली आधी कीमत में बन जाती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये काफी टिकाऊ भी होती है और इसका नाम है फाइबर सीमेंट टी ग्रिड सीलिंग। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम ये जो टी ग्रिड सीलिंग है इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये क्या होती है, किस तरह से दिखाई देती है, इसके लिए कौन कौन सा मटेरियल चाहिए होता है, अगर हम किसी 10 बाय 10 के रूम के अंदर अगर इसे बनवाने के लिए जाते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहां पर आपको इसे लगवाना चाहिए और कहां पर नहीं। ऐसे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहली चीज, जब भी हम फॉल सीलिंग आमतौर पर बनाते हैं तो हमारे सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं, पीओपी, जिप्सम बोर्ड और पीवीसी। इन तीनों में कॉमन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप पीओपी की सीलिंग बनाने के लिए जाते हो तो आपको 100 रुपए से लेके 120 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ सकता है। जिप्सम बोर्ड में आपको 80 रुपए से लेके 90 रुपए तक आपको खर्च आ जाता है। पर जब बात आती है टी ग्रिड फॉल सीलिंग की, तो इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए से लेके 50 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ जाता है। यानी कि डायरेक्टली दाम जो है वो आधा हो जाता है बिना कोई कॉम्प्रोमाइज किए। अब अगर हम बात करते हैं ये जो टी ग्रिड फॉल सीलिंग होती है इसे किस तरह से बनाया जाता है, तो इसके लिए भी स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो इस फॉल सीलिंग का जो मेन मटेरियल है उसमें आ जाता है फाइबर सीमेंट टाइल, जो कि 2 बाय 2 के साइज में आपको मिल जाती है। इनकी थिकनेस की अगर हम बात करते हैं तो 4 mm से लेके 6 mm तक आपको ये मिल जाती है। अगर हम प्राइस के बारे में बात करते हैं तो एक टाइल का जो प्राइस है वो आपको 50 रुपए से लेके 60 रुपए पर टाइल के हिसाब से मिल सकता है। ये ब्रांड के हिसाब से थोड़ा कम या फिर ज्यादा हो सकता है। उसके बाद अगला मटेरियल आ जाता है जो कि है एल क्लैंप, उसके बाद आता है मेन टी, उसके बाद आता है क्रॉस टी और जीआई वायर और स्क्रू की आपको जरूरत होती है। ये 5 चीजें आपको जरूरी होती है इस फॉल सीलिंग को करने के लिए। अब बात करते हैं कि ये जो फॉल सीलिंग है इसे अगर हम किसी 10 बाय 10 के रूम के अंदर कराने के लिए जाते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है। तो टी ग्रिड करने का जो टोटल कॉस्ट होता है मटेरियल प्लस लेबर, वो आप 50 रुपए पर स्क्वायर फीट तक मान के चल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका कोई रूम है जिसका की साइज है 10 फीट बाय 10 फीट, यानी कि वो बन जाता है 100 स्क्वायर फीट। तो अब हमारा ये जो 100 स्क्वायर फीट है इसे हमें सिंपल टी ग्रिड फॉल सीलिंग का जो 50 रुपए का रेट है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 100 × 50 इज इक्वल टू आ जाता है 5000 रुपए। यानी कि अगर आप 10 बाय 10 के रूम के अंदर टी ग्रिड फॉल सीलिंग कराने के लिए जाते हो तो आपको 5000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अगर हम बाकियों से कंपेयर करते हैं तो उसी 10 बाय 10 के रूम के अंदर अगर आप पीओपी की सीलिंग कराने के लिए जाते हो तो आपको 10,000 से लेकर 12,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। जिप्सम बोर्ड की अगर फॉल सीलिंग कराने के लिए जाते हो तो आपको 8,000 से लेकर 10,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। वही खर्च आपका डायरेक्टली आधा हो जाता है। अब दोस्तों ये तो हो गई कॉस्ट की बात, पर अब आपको इसके फायदे और नुकसान के बारे में जरूर जानना चाहिए। सबसे पहले अगर हम फायदे के बारे में बात करते हैं तो इसका जो कॉस्ट है वो काफी कम होता है। ये सबसे बड़ा फायदा इस फॉल सीलिंग का आ जाता है। उसके बाद में ये मॉइस्चर रेजिस्टेंट होती है, नॉर्मल नमी या फिर ह्यूमिडिटी का इसके ऊपर जल्दी असर नहीं होता है। हालांकि बहुत ज्यादा पानी गिर जाता है तो ये डैमेज हो जाती है। उसके बाद ये फायर रेजिस्टेंट होती है, आग को जल्दी फैलने नहीं देती है। टी ग्रिड फॉल सीलिंग जो होती है वो टर्माइट प्रूफ होती है। लकड़ी में दीमक लगने की समस्या होती है पर टी ग्रिड फॉल सीलिंग में आपको ऐसी कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती है। उसके बाद ये जो फॉल सीलिंग है इसकी अगली खासियत ये है कि ये लो मेंटेनेंस वाली होती है। अगर एक टाइल कभी गलती से खराब भी हो जाती है तो आप उसे तुरंत बदलवा सकते हो। इसके लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ टाइल जो है वो आराम के साथ आप निकाल के वही टाइल जो है उसे आराम के साथ बिठा सकते हो। ये काम अपने आप से ही आप कर सकते हो। उसके बाद ये साउंड इंसुलेशन का भी थोड़ा सा काम करती है और इससे आपको फायदा ये मिलता है कि थोड़ी सी गर्मी में भी राहत इस फॉल सीलिंग से आपको मिल जाती है। बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा कि जो टिन रूफ शेड होते हैं उनके नीचे जो स्ट्रक्चर वगैरह दिखाई देता है तो इससे सीलिंग का लुक इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। तो वहां पर अगर आप इनका इस्तेमाल करते हो तो एक सपाट प्लेन सीलिंग आपको दिखाई देती है और गर्मी से भी आपको थोड़ी सी राहत मिल जाती है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं कुछ नुकसान के बारे में, तो सबसे पहली दिक्कत यहाँ पर यह आ जाती है कि इसका जो डिजाइन है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। पीओपी या फिर जिप्सम में जिस तरह से आप कर्व डिजाइन कर सकते हो, लाइट के अलग अलग लेयर्स लगा सकते हो, वैसी चीज इसमें नहीं कर सकते हैं। एक प्लेन और सिंपल डिजाइन इसका होता है। उसके बाद इसका जो अपीयरेंस है वो थोड़ा सा आपको कमर्शियल फील दे सकता है। तो जहां पर आपको प्रीमियम लुक चाहिए वहां पर इतना अच्छा ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि ये जो सीलिंग है इनका आप इस्तेमाल कहां पर कर सकते हो। सबसे पहली चीज जो कमर्शियल स्पेसेस है, जैसे कि अगर आपका कोई ऑफिस है, स्कूल बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, जिम है, क्लिनिक है, तो ऐसी जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो बजट होम होते हैं या फिर जो टीन रूफ वाले घर होते हैं वहां पर भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पर आपको एक प्लेन लुक भी मिल जाता है
और इससे थोड़ा सा इंसुलेशन भी हो जाता है। हालांकि अगर आपको थोड़ा सा प्रीमियम लुक चाहिए तो वो चीज इसमें पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको बाकी फॉल्स सीलिंग के ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कम बजट के अंदर डेफिनेटली ये एक अच्छा ऑप्शन है, जिससे कि आपको एक क्लीन लुक मिल जाता है, डिसेंट सीलिंग मिल जाती है। खास करके जो कमर्शियल स्पेसेस होते हैं जहां पर सीलिंग की लेंथ काफी लंबी होती है, तो वहां पर आपका काफी बड़ा कॉस्ट जो है वो सेव हो सकता है। और डेफिनेटली जो टीन रूफ होते हैं उनके लिए भी आप इस ऑप्शन के बारे में जरूर सोच सकते हो, जिससे कि आपको एक क्लीन फॉल सीलिंग मिल जाती है। तो आप क्या सोचते हो, आपके हिसाब से ये फॉल सीलिंग एक अच्छा ऑप्शन है या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक के ऊपर चाहते हो उसके बारे में भी कमेंट करना न भूले। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।